हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 9 फेब 2024। आज अगर आपने मार्केट को देखा होगा, कल के लेवल्स को देखा होगा, तो शायद आज आपके दो दो टारगेट हर स्टॉक में मोस्टली बने होंगे ना। रिलायंस को छोड़ दें, बाकी सभी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा लेवल बताए थे, जैसे एसएल बताए थे, एग्जैक्टली उन्हीं चीज़ों को फॉलो किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। आज के दिन की बात करें तो हमने लाइव ट्रेड भी स्टार्ट किया था, एंड लाइव ट्रेड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड साथ में इसके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। सो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि किस वे में हमें प्लान करना होता है, किस वे में हमें सेट करना होता है, छोटे एसएल और बड़े टारगेट किस वे में प्लान करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। एंड उसे बस कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि स्टार्टिंग मार्केट में मूवमेंट नहीं था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है एंड उनके वे में हमने फिर एंट्री ली है एंड टारगेट बुक किया है। ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 11.5 इसके ऊपर जाता है। देखो यहाँ पर एक बार गैप अप हुआ था एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी। ठीक है, रिजल्ट के बाद की बात है ना। रिजल्ट के बाद यहाँ पर गैप डाउन हुआ था और उसके बाद बाइंग आई थी। अब क्या ये वापस इसी को रिटेस्ट करने जा रहा है, या लास्ट लेवल जो है दैट इज़ 1364, इसके बाद वो वाली सिचुएशन है कि हाँ ये फिर गया। ठीक है, अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता तो फिर इसमें कितना बड़ा क्रैश आगे प्लान हो रहा है वो हम नहीं सोच सकते। ठीक है, अब इस कंपनी में फिर कुछ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। अगर 1364 को ये होल्ड नहीं कर पाता तो अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। देखो 14, कल जो डिस्कशन का पार्ट था कि 27 टूटेगा तो हमें 11 मिलेगा एंड 11 टूटेगा तो हमें 1400 मिलेगा। सो ऑलमोस्ट वहीं जाके इसने बाउंस किया है। अब कल के लिए क्या है, 11.5 अगर ये टूटता है ऊपर का लेवल तो फिर आपको वापस इसमें थोड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। कहाँ तक, 1427 एंड देन 1446। यहाँ पर अगर एसएल की बात करूँ तो 1406 का आपका एसएल बनेगा। 1400 अगर नीचे ब्रेक हो जाता है तो 1383 एंड 1364 ये लास्ट टारगेट है। लास्ट टारगेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे अगर इसके नीचे जाता है तो फिर कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये होल्ड नहीं कर पाता। देखो नीचे जाने का मतलब ये नहीं नीचे गया वापस आ गया अगले कैंडल में, तो वो काउंट नहीं कर रहा मैं। नीचे जाने का मतलब नीचे जाके इसको रेजिस्टेंस फेस करे तो फिर तो आपका फ्री फॉल दिखेगा आपको एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, अभी अगर एसएल की बात करें सेलिंग साइड में तो 1408 का एसएल बनेगा आपका सेलिंग साइड में। ये है हार्ड एसएल। सॉफ्ट एसएल क्या रहेंगे, तो आपकी 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करती है, क्योंकि सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। सारे लेवल देखेंगे आप तो ये सारे लेवल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर या तो बायर्स बैठे या सेलर्स बैठे, तो हर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको उस वे में ही प्लान करना है। 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल को ब्रेक करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, और 15 मिनट की कैंडल किसी भी लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा। जैसे ये अगर ब्रेक डाउन की बात करें तो इसका हाई आपका सॉफ्ट एसएल रहेगा, चाहे आप रनिंग कैंडल में भी एंटर किए होते तो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ होता। ठीक है, बट हाँ इतना एसएल लेने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहें, उसके हिसाब से हम अपने कैपिटल का 3% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेके चलें। ठीक है, तो ये जो भी एसएल बन रहा है, मान लो 6 रुपये बन रहा है तो 6 रुपये के हिसाब से आप प्लान करें कि कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है। ठीक है, जब आपको ये फिक्स रहेगा कि यार 1% से ज़्यादा मेरा कैपिटल लॉस नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी आज काफ़ी लो पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब देखना यह है कि ये 1040 के ऊपर निकलता है तो 1049 पहला लेवल रहेगा, एंड 49 के ऊपर सर्वाइव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सिस बैंक के लिए। इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो 59 तक जा सकता है, और यहाँ पर एसएल 1036 का रहेगा। बट बात करें अगर सेलिंग साइड की तो 1032.5 अगर ब्रेक करता है तो फिर सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा कहाँ तक, 1022 एंड 1013। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका जो रहेगा 1037 का रहेगा। ठीक है, सो अभी स्ट्रक्चर बिल्कुल बियरिश है। अब स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि इसने लास्ट लो स्विंग लो सबको तोड़ दिया। बट मार्केट है, ये मत सोचना कि बियरिश है तो हम पूरा सेल करके बैठ जाएं। लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है आपको हमेशा, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम थोड़े सा बुलिश होंगे यहाँ तक के लिए, इसके ऊपर निकलता है तो हम नेक्स्ट लेवल के लिए बुलिश होंगे। ठीक है, तो हम लेवल टू लेवल ही ट्रेड करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है कि मार्केट बेरिश है बुलिश है। अदरवाइज़ क्या रहेगा, हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, हम बेरिश मार्केट सोच के बेरिश ट्रेड ले लेते हैं
और मार्केट सर्टेन लेवल भी तोड़ देता है जहां हम बुलिश होने चाहिए थे, तब भी हम उस बेयरिश ट्रेड में बैठे रहते हैं कि मार्केट वापस आएगा। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस में फॉल हुआ, बट हाँ, रिलायंस में फॉल हुआ लेकिन इसने रिकवर किया एंड ये काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग, अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग दी है रिलायंस ने। 2920 के ऊपर निकलता है तो 2937 एंड देन 2964 तक के टारगेट आपको रिलायंस में देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर इसका बुल बियरिश नहीं है। बियरिश कब होता जब इसकी क्लोजिंग 2890 के नीचे होती तो थोड़ी बियरिशनेस आती, बट हाँ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी लास्ट 2 कैंडल में। बियरिश कल के लिए कहाँ होंगे तो 2908.5 के नीचे निकलता है तो 2890 और फिर 2870, ये 2 टारगेट आपके पास रहेंगे रिलायंस के लिए। एसएल की बात कर लेते हैं तो एसएल आपका 2915 का बनेगा फॉर बाइंग साइड एंड 2916 का बनेगा फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, सो दैट्स योर हार्ड एसएल इन रिलायंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस ने क्या किया, देखो इन्फोसिस की कल भी हमारा डिस्कशन था कि यार इसके नीचे नहीं निकलना चाहिए, तो इसने लास्ट स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। बट अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी होगी तो शायद इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और इसको रीटेस्ट भी कर लिया। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसके ऊपर जाए, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाए, फिर नेक्स्ट रैली दे। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर बियरिश नहीं है, इसका स्ट्रक्चर अभी तक भी बुलिश है जब तक कि लास्ट स्विंग लो के नीचे नहीं आता। ठीक है, तो अभी कल के लिए क्या प्लानिंग करनी है, 1699 के ऊपर निकलता है तो 1711 एंड देन 1725 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल आपका 1693 का रहेगा। 1690 के नीचे जाता है तो फिर 1677 एंड 1665 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर बियरिशनेस आई तो। ठीक है, यहाँ पर एसएल 1694 का रहेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल। अभी स्ट्रक्चर इसके ऊपर आ जाएगा तो नो डाउट वापस ये अपने हाई को ब्रेक करेगा, है ना, क्योंकि इसी टाइप से पैटर्न चलते हैं, ऊपर जाता है नीचे आता है एंड हायर हाई लगाता जाता है, तो हायर हाई और हायर लो लगाता जाता है। अभी हायर लो जो इसने लास्ट लो लगाया था उसके ऊपर, उसके नीचे, यानी ये जो लो था इसके नीचे जाते ही फिर आपकी बेरिशनेस आएगी। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम स्टॉक में बेरिश नहीं होंगे, है ना। चाहे आपको डर लगे तो अवॉइड कर दो। ये भी होता है, लोग बाग यहाँ ट्रेड करते हैं छोटे से एसएल के साथ, क्यों, क्योंकि ये एसएल ब्रेक होगा तो काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, इसलिए छोटा सा एसएल है टेक्निकली जो बन रहा है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बाउंस के चांसेस होते हैं ना। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ एसबीआई। एसबीआई ने तो आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 4% का मूवमेंट पर क्लोजिंग दिए। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है तो 701.2 ये ब्रेक करता है तो 707 एंड देन 715 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। आज भी 715 तक गया है, बट हाँ लास्ट में जो बेरिशनेस हुई थी तो इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 698 अगर ये नीचे टूटता है तो फिर 694.5 एंड देन 690 तक के टारगेट आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। एसएल यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज 2 पॉइंट के एसएल आपको लेके चलने होंगे। ठीक है, यानी 700 का एसएल रहेगा सेलिंग साइड और बाइंग साइड के लिए 699.5 का ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 पॉइंट के एसएल आपके बनेंगे एंड टारगेट ऑलमोस्ट 4 पॉइंट के रहेंगे ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के पास एक गैप है, बड़ा गैप है एंड हो सकता है ये इसे फिल करे। ठीक है, रिजल्ट आ चुके हैं, सब कुछ न्यूज़ आ चुकी हैं। अब ये हो सकता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले, क्योंकि आप सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं इसमें, जैसे ही बाइंग आती है फिर बड़ा प्ले निकलता है ना। सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रांगली जनरेट हो रहा है। एक बार ये 920 के नीचे जाएगा तो फिर हो सकता है ये आपको 900 के लेवल इजीली देखने को मिले, ये जो गैप है वो फिल हो जाए। ठीक है, तो कल के लिए क्या सेटअप रहेगा, 928 के ऊपर निकलेगा तो 937 एंड 950 तक के टारगेट हम प्लान करेंगे। 925 का आपका एसएल रहेगा। 923 के नीचे जाता है तो 912 एंड 900 तक के टारगेट रहेंगे एंड 926 का आपका यहाँ पर एसएल रहेगा। ठीक है, ये गैप फिल करना इंपॉर्टेंट है फॉर टाटा मोटर्स। अगर ये स्लाइड करता है, यहाँ से स्लाइड नहीं करे तो अच्छी बात है, बट स्लाइड करता है तो फिर आपको ये देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ एंड जैसे ही ब्रेकडाउन क्लोजिंग बेसिस पे हुआ उसके बाद आपकी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, तो कल के लिए क्या प्लान रहेगा, देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो मॉर्निंग स्टार बना के इसने क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा गैप अप मिले या फिर साइड वे ओपन होके भी ये काफ़ी ऊपर जाए ना। एंड यहाँ पर अगर कोई भी बुलिश ट्रेड में तो इस कैंडल का लो आपका एसएल रहेगा।
बात कर लेते हैं कब एंट्री करनी है। तो 3192 के ऊपर निकलता है तो 3222 एंड देन 3259 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे इन अडानी। एंड अगर 3161 ब्रेक होता है यानी 60 ब्रेक होता है तो 3127 एंड 3084 तक के टारगेट आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा था एंड बाउंस कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर पहली बार इसने अपने लास्ट स्विंग लो को भी तोड़ा है, साथ में अगर बात करूँ तो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी तोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ अगर एसएल की बात करें तो एसएल आपके 20 पॉइंट्स के बनेंगे इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों साइड में आपके 20 पॉइंट के एसएल रहेंगे, ठीक है। तो इस वे में ही प्लान करना है। ये थोड़े रिस्की ट्रेडर्स के लिए हैं, ये आप सभी ट्रेडर्स के लिए नहीं है ना। थोड़ा जो रिस्की होते हैं, जो जल्दी बुक करते हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, जल्दी लॉस बुक करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए। अगर आप टाइम लेते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर इन चीज़ों में नहीं पड़ना, ठीक है। आई होप यहाँ तक की छोटी सी एनालिसिस आपको पसंद आएगी। एंड लाइव ट्रेड जो आज हमने की थी उसका लिंक ज़रूर दूंगा, एंड प्लीज़ उसको एक बार जाके पूरा वॉच कर लीजिएगा। वॉच करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस वे में हमने ट्रेड की, कि हमारे 3 टारगेट हिट हुए, एंड किस वे में हमने ऑप्शन में ट्रेड की निफ्टी के, एंड देन एक्सिस में ट्रेड करी, देन हमने अडानी में ट्रेड करी, एंड हमने सभी टारगेट को बुक किया। और जहाँ हम टारगेट बुक नहीं कर पाए एक ट्रेड में, दैट इज़ शायद HDFC में था या रिलायंस में था, बट जहाँ हमने बुक नहीं किया वहाँ पर हम छोटे से लॉस में निकल गए, ठीक है। सो ये आपको देखना है कि किस वे में हमने 3 पॉइंट का एसएल लिया था इन अडानी, एंड ऑलमोस्ट 23 पॉइंट का टारगेट बुक किया था, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं कमेंट बॉक्स में भी वो लिंक डाल दूँगा। आई होप आप जाके देखेंगे, एंड पूरा वीडियो देखना है, और जो भी आपके सजेशन हो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, है ना। सो अगर सही लगा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि डेली इस वे में मार्केट आवर्स में आए एंड थोड़ी आप लोगों की हेल्प करें। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।